यार आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। सभी को मेरा, सभी माताओं बहनों सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरे चैनल में आप जुड़ चुके हो और छोटा सा वीडियो गरुड़ पुराण पर आज फिर बनने जा रहा है। और यह सब आपका आशीर्वाद है, अनुकंपा है, क्योंकि आप ही के आशीर्वाद से भगवान के दर्शन होते हैं। और भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उसी के ऊपर गरुड़ पुराण में जो कुछ बताया गया है, छोटे से वाक्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सदैव भक्ति के मार्ग पर चलें, कभी कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि जीवन में जब आप इस जीवन के चक्र में हैं, जब तक जीवन है तब तक सब कुछ ठीक है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हमारा अंत समय आता है, तब हम सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों करा होगा जिससे आज हमें कठिनाई हो रही है। तो उस समय सारी बीती हुई बातें याद आ जाती हैं, क्या है और क्या करना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जानते हैं, जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया, जो कार्य प्रातःकाल होते हैं वह सब शुभ माने गए हैं। आप इन कार्यों को करते हैं तो कभी भी आपके निजी जीवन में, कभी भी आपके जीवन में व्यवधान नहीं आएंगे। आपको सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। करना आपको यह है, प्रातःकाल आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको विशेष कार्य बताने जा रहा हूँ। रसोई में चले जाएं। रसोई में जाने के बाद आपको जो पहला रोटी है, जो पहला निवाला है, वह गाय को ही देना है, गाय को अर्पित करना है। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। और जब आपका अंत समय आता है, उस अंत समय में यह पहली रोटी, सारे जो आपके पुण्य कर्म हैं वहीं पर आ जाते हैं। क्योंकि आपने देवताओं को प्रसन्न किया, आपने उनका आशीर्वाद लिया, अपने पितरों का आशीर्वाद लिया। क्योंकि गाय को पहली रोटी, उसमें पितर भी, उसमें देवता भी, उसमें सभी का जो है आशीर्वाद रहता है। तो इसीलिए आप पहला निवाला, पहला भोजन, पहला भोग गाय को और देवताओं को अर्पित करें। और भगवान की विधिवत पूजा पाठ भी प्रातःकाल करनी चाहिए। यह कार्य आप करते हैं, भगवान की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए, जिससे जो आपके ऊपर कष्ट आ रखे हैं, जो परेशानियां आ रखी हैं, वह दूर होंगी। हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और जीवन में सदैव सफलताएं ही आपको मिलेंगी, सफलताएं हैं आप मिलेंगे और सदैव आप आगे बढ़ते जाएंगे और इस संसार का कल्याण करेंगे। और इसके बाद आप कुछ हिस्सा, आप भोजन का कुछ हिस्सा उन ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को ज़रूर दान दें जो लाचार हैं, परेशान हैं, नहीं कर सकते अपना गुजारा। तो वहाँ पे उनको आपने गुजारा करना है, उनका भरण पोषण करना है। यह भरण पोषण आपके जीवन में नई ऊंचाइयाँ लेकर आता है। और गरुड़ पुराण में कहा गया, जो इस तरह के कार्य करता है उसे किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में नहीं होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। संकट में सदैव भगवान और देवी देवता उसके साथ रहते हैं। दान पुण्य का मुख्य महत्व बताया गया है, इसलिए दान पुण्य आप जरूर करें। मगर किसी से आप रिश्वत लेते हैं, किसी का दिल दुखाकर आप धन अर्जित करते हैं, वह सबसे बड़ा पाप माना गया है। ऐसा आप करते हैं तो आपकी आंखें, जब आप समाप्त होते हैं, जब आपकी मृत्यु हो जाती है, जब आपका जीवन चक्र समाप्त होता है, तो उसके बाद यमराज के जो दूत होते हैं आपकी आंखों को फोड़ देते हैं, आपकी आत्मा को तड़पाया जाता है, आपको परेशान किया जाता है। सारा वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन बताया गया है। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी के दिल दुखाकर खाया गया पैसा, कमाया गया पैसा, वह हाय अपने ऊपर कभी भी नहीं लगने दें, नहीं तो जीवन आपका निरर्थक है। क्योंकि जो भी समय इस धरती पर है, क्योंकि बाल्यकाल, युवावस्था, जवानी, फिर उसके बाद मध्यावस्था, फिर उसके बाद बुढ़ापा, फिर हमने शरीर त्याग देना होता है। जब हम बुढ़ापे में आते हैं तब हमारे द्वारा किए गए कृत्य हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उनसे बचना है, अच्छे कार्य करने हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जीवन का सत्य यही है कि सदैव अच्छे कार्य करें। आपका जीवन तब धन्य हो जाएगा जब आप अच्छे कार्य को सदैव महत्व देंगे। तो यह रहा मेरा आज का वीडियो। क्योंकि जीवन का सत्य पहचानें, गरुड़ पुराण के बताए गए मार्गों पर चलें और गाय माता का सदैव आशीर्वाद लें। प्रातःकाल उठकर आपकी जो समस्याएं हैं, आपके जो संकट हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगे। गौ माता में सभी देवताओं का आशीर्वाद होता है, पितरों का भी वहाँ पर आशीर्वाद आपको मिलता है। जहाँ पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो गरुड़ पुराण के बताए गए सारे जो आपके श्लोक हैं, सो जो बातें बता रखी हैं, वो सत्य हो जाती हैं। क्योंकि हमने
खुद अपने हाथ से सारे कार्य करने होते हैं। हम समझ जाएं, हमारी जीवनचर्या समझ जाए तो हमें कभी संकट नहीं आएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम।